CAR-T cell versus BiTE. तो which is low cost as compared to both? इसका जो कोस्ट आ रहा है CAR-T सेल थेरेपी का एक कितने परसेंट पेशेंट जो मल्टीपल माइलोमा के हैं तो उसमें CAR-T सेल यूज़ हो रहा होगा एज ऑफ नाउ? CAR-T सेल इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ऑलमोस्ट ज़ीरो यूज़ हो रहा है। तो सर अभी इंडिया में CAR-T सेल यूज़ करने में इन ऑर्डर टू ट्रीट द मल्टीपल माइलोमा हाउ लॉन्ग इट मे टेक सर? अभी इसमें 2-3 साल लगेंगे। तो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग क्योर्ड बाय CAR-T सेल? इसका आंसर हमारे पास भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैंसर अवेयरनेस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनुपम गोस्वामी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में और जानेंगे मल्टीपल माइलोमा ट्रीटमेंट में क्या एडवांसमेंट है। तो आज के हमारे खास गेस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गुप्ता सर। सर कैंसर अवेयरनेस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। So thank you Anupam, and it is a pleasure talking to you about multiple myeloma और उसमें एडवांसिंग इन द ट्रीटमेंट। सो मल्टीपल माइलोमा का ट्रीटमेंट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। यस सर। और पिछले 2 दशकों में ट्रीटमेंट काफ़ी चेंज हो गया है और नए नए एडवांसमेंट आ रहे हैं। उसमें मैं अभी आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एग्जैक्टली सर। एक तो है बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, दूसरा है एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट। इन दोनों को हम इम्यूनोथेरेपीज बोल सकते हैं। एग्जैक्टली सर। और तीसरा है CAR-T CAR-T सेल cell, थेरेपी। करेक्ट। सो CAR-T सेल थेरेपी अभी इंडिया में इन्वेस्टिगेशनल है, रिसर्च चल रही है, उस पर ट्रायल्स चल रहे हैं। अमेरिका में 2 तरह की CAR-T सेल थेरेपी ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं मल्टीपल माइलोमा के लिए। अभी हमारे पास उनकी अमेरिकन CAR-T सेल थेरेपी की अवेलेबिलिटी नहीं है। सर अगर इंडिया की बात करें तो अभी ये लगभग कितने परसेंट पेशेंट जो मल्टीपल माइलोमा के हैं तो उसमें CAR-T सेल यूज़ हो रहा होगा एज ऑफ नाउ? नहीं, अगेन आपका क्वेश्चन मैं दोबारा से लेता हूँ। देखो कि CAR-T सेल इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ऑलमोस्ट ज़ीरो यूज़ हो रहा है। सो CAR-T सेल क्या है कि हमारे बॉडी का ही जो इम्यून सिस्टम है उसमें टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं। सो जो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती हैं, कैंसर से लड़ने में हेल्प करती हैं। तो CAR-T सेल में क्या किया जाता है कि हमारी जो टी लिम्फोसाइट हैं, पेशेंट की जो टी लिम्फोसाइट हैं, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया जाता है और उनको एक तरह की कैंसर सेल से लड़ने की, यानी इन केस में माइलोमा सेल से लड़ने की पावर दी जाती है। तो माइलोमा सेल्स के ऊपर एक BCMA नाम से एक एंटीजन होता है। तो CAR-T सेल को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो टी सेल BCMA को बांध लेती है और सेल को जिसके ऊपर BCMA एक्सप्रेस हो रहा है उसको मार देती है। तो एक तरीके से हम अपने ही सेल को एम्पावर कर रहे हैं अपने ही कैंसर को मारने के लिए, पेशेंट की सेल को एम्पावर कर रहे हैं कैंसर को मारने के लिए। तो ये इवन ल्यूकीमिया यानी बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ऑल्सो लिम्फोमा, लार्ज बी सेल लिम्फोमा में तो ऑलरेडी आ चुकी है CAR-T सेल थेरेपी। उनमें भी इसी सिद्धांत पे काम करती है। आप पेशेंट की टी सेल को एजुकेट कर रहे हो अपने ही कैंसर सेल को मारने के लिए। तो सर अभी इंडिया में CAR-T सेल यूज़ करने में इन ऑर्डर टू ट्रीट द मल्टीपल माइलोमा हाउ लॉन्ग इट मे टेक सर? अभी इसमें 2-3 साल लगेंगे अभी, क्योंकि ट्रायल्स आर ऑन। और फिर उसमें दूसरा मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हुई है, जो इजीली अवेलेबल है हमारे पास, जो अभी नया आ रहा है, उनको बोलते हैं बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी और एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट। सो बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या है? ये भी एक टाइप की CAR-T सेल थेरेपी है। कैसे कि बाई स्पेसिफिक, बाई मतलब 2, तो और एंटीबॉडी, तो एक ही एंटीबॉडी है जो 2 चीज़ों को बांधती है। एक तो माइलोमा सेल को बांधेगी और एक टी सेल को बांधेगी। करेक्ट। ठीक है, तो वो टी सेल को पकड़ के लाएगी माइलोमा सेल के पास में, और जो किलिंग हो जाएगी वो सेल की, माइलोमा सेल की किलिंग करेगी टी सेल पेशेंट की। तो एक तरीके से वो भी CAR-T सेल थेरेपी है, ऑफ द शेल्फ है बल्कि। बस ये सेल नहीं है, ये एंटीबॉडी है जो कि ऑफ द शेल्फ मिलता है। तो दोनों का फंक्शन मोरलेस उसी सिद्धांत पे काम कर रहा है। अगर कॉस्ट की बात करें सर CAR-T सेल वर्सेस BiTE, तो विच इज़ लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू बोथ? देखो, ये CAR-T सेल थेरेपी एक टाइम का मैसिव कोस्ट है, एक्सोर्बिटेंट कोस्ट है। यानी कि अगर हम माने कि जो मेरा एस्टीमेट है, जो मैंने लास्ट अभी पता किया था, तो
इसका जो कॉस्ट आ रहा है कार्टी सेल थेरेपी का एक करीब 1 से 3 करोड़ रुपए के बीच में। फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ये ईयर। एक ही बार चाहिए, ओके। है ना? और लेकिन जो हमारी दूसरी थेरेपीज़ आ रही हैं बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, जो अभी टेक्लिस्टामैब आ गया है या अभी एल्रेनेटामैब आ रहा है और एक और आ जाएगी थोड़े दिनों में, उसको हम बोलते हैं टालकोटामैब। सो ये 3 अभी मेन एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, बट ये रिकरिंग कॉस्ट है। कहने का मतलब है पेशेंट को हर महीने, हर ऑलमोस्ट हर 15 दिन में थेरेपी देनी पड़ रही है और उसका भी कॉस्ट कम नहीं है। नॉर्मली एक डोज़ का कॉस्ट करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में है। सो दैट ये दोनों ही थेरेपी कॉस्टली हैं। एक अवेलेबल है, एक दवाई है और एक सेलुलर थेरेपी है जिसके लिए हमें अभी एक काइंड ऑफ तैयार करना है प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी वो अप्रूवल नहीं है हमारे पास और जिसमें कॉस्ट मैसिव है। एक ही बारी का कॉस्ट है जो ज़्यादातर लोग अभी ले भी नहीं पा रहे। तो अभी इंडिया में तो यही होगा कि जब कार्टी सेल थेरेपी तभी ज़्यादा यूज़ हो पाएगी जब उसका कॉस्ट कम आ जाएगा। कम आएगा। अभी तो ये बड़ा मुश्किल है पेशेंट्स के लिए अफोर्ड करना भी। इन जो नीडी पेशेंट है वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सर जैसा आपने बताया कि इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 1 to 2 crores फॉर अ ईयर और दैट इज़ फॉर वन टाइम आई थिंक ना? तो व्हाट इज़ द चांस ऑफ गेटिंग क्योर्ड बाय कार्टी सेल आफ्टर थेरेपी? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर हमारे पास भी नहीं है एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कार्टी सेल थेरेपी के बाद में बीमारी वापस नहीं आ रही है। अभी जो कार्टी सेल लोगों को दी जा रही है वो उनको दी जा रही है जिनकी बीमारी और दवाइयों से फेल हो चुकी है। तो जो पहली लाइन फेल कर गई, फिर दूसरी लाइन थेरेपी फेल कर गई, तीसरी लाइन फेल कर गई, उन लोगों को कार्टी सेल थेरेपी दी जा रही है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि लोग परमानेंटली क्योर हो रहे हैं। तो अभी तक जितना भी अमेरिकन कार्टी सेल की मैं बात कर रहा था तो उसमें भी ये है कि करीब 1 साल का सर्वाइवल मिल रहा है, प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल जो बोलते हैं कि बीमारी कंट्रोल रही। बट हमें उसका लंबा समय का डेटा भी नहीं है अभी उपलब्ध कि कितने लोग उसमें परमानेंटली क्योर हो रहे हैं। एक सबसेट होगा, जी। ऑलमोस्ट 100% तो नहीं है, बट हम आई कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है कि उसमें से 30-40% लोग परमानेंटली भी क्योर हो रहे हैं। So thank you so much, sir, for giving your precious time and sharing latest treatment options for the blood cancer patients, especially because जब भी कैंसर का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं. So there are a lot of new options in the treatment of blood cancer, जैसा कि सर ने बताया, like कार्टी सेल एंड बाइट. So we are very hopeful and हम सबको साथ में मिलकर लड़ना है and hope for the best. Thank you so much.